अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आप COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का आपने नाम सुना है, तो आप बिल्कुल हाँ बोलेंगे, क्योंकि ये सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू पेमेंट करते हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है तो आप पेमेंट करते हैं। या आपने प्रीपेड डिलीवरी या पोस्टपेड डिलीवरी के बारे में भी सुना होगा। लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आप पार्ट पेमेंट का आपने नाम सुना है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो आज ये सारी चीजें बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज मैं बता दूं कि फ्लिपकार्ट ने 15 जुलाई को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में बहुत सारे फेक ऑर्डर्स आते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी कस्टमर्स को उस सामान की जरूरत होती नहीं है, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर पहुंच भी जाता है, पैसा दे भी देते हैं, लेकिन बाद में उसे रिटर्न कर देते हैं या रिप्लेसमेंट कर कंपनी को परेशान करते हैं। इससे होता क्या है, कंपनी के ऊपर या सेलर के ऊपर लॉजिस्टिक खर्च बढ़ जाता है। और आपको पता है कि कंपनी कभी भी अपने घाटे के लिए कोई सौदा करती नहीं है, तो वही लॉजिस्टिक खर्च आपके ऊपर थोप देती है, जिससे प्रोडक्ट हो जाता है महंगा। आज मैं बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट ने एक एडवाइजरी जारी किया था, जिसमें उन्होंने सीधा बोल दिया है कि हम लोग कैश ऑन डिलीवरी तो दिलवाएंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज, नई चीज आने वाली है और एक नया क्रांतिकारी एक ये काम होने वाला है इंडिया में कि जब भी आप कैश ऑन डिलीवरी के लिए आप ऑर्डर करेंगे तो एटलीस्ट 20% पेमेंट्स आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। मान लो कि एक एग्जांपल मैं लूं, अगर आपको 1000 रुपए का सामान ऑर्डर करना है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको 20% यानी कि 200 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, और बचा हुआ 800 रुपया आपके पास जब प्रोडक्ट पहुंचेगा उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर ये चीजें हमारे पास आ जाएं तो हम लोग जितने भी रिप्लेसमेंट करते हैं या रिटर्न करते हैं, तो वैसे चीजों की संख्या घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि 800 रुपया तो आपको तुरंत मिल जाएगा, आपने जो हैंड टू हैंड दिया है डिलीवरी बॉय को, ठीक है, वो अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जब 200 रुपीज जो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, ये कुछ समय लेगा। तो वैसे स्थिति में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, और ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर एसोसिएशन ने यह भी दावा किया है कि ये चीजें अगर इंडिया में आती है तो भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर 2-3% की गिरावट आ सकती है। क्यों आ सकती है, कि अगर आप रिटर्न कम करोगे, ठीक है, रिप्लेसमेंट कम करवाओगे, लॉजिस्टिक खर्च कम आएगी, जिसके बाद जो सेलर है या कंपनी है उस पर 2-3% कम करेगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि अब क्या ये अमेजन या ईबे या स्नैपडील ये सारी कंपनी भी लेकर आएगी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में तो फ्लिपकार्ट में तो कंफर्म है ये आने वाला है, लेकिन ये बहुत जल्द और भी कंपनी में आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जब प्रोडक्ट 2-3% सस्ता मिलेगा तो सब लोग फ्लिपकार्ट की तरफ जाएंगे, फ्लिपकार्ट की तरफ जाएंगे तो ये कंपटीशन में ये सब छूट जाएंगे। तो वैसे स्थिति में इनिशिएशन तो फ्लिपकार्ट कर रहा है, लेकिन बाद में फ्लिपकार्ट को ही फॉलो करके सही सभी कंपनी ऐसा करने वाली है। और ऐसा अच्छा भी लगता है, क्योंकि फेक ऑर्डर करके भी फायदा भी क्या है, दिखावे का ऑर्डर से कुछ आपको तो अंतर नहीं पड़ता, लेकिन और भी जो कस्टमर्स हैं जो रियल परचेज करते हैं उसके ऊपर 2 से 3% का महंगाई भत्ता देना पड़ता है, महंगाई हो जाता है उसके प्रोडक्ट पे। तो वैसा ना करें, फेक ऑर्डर्स ना लगाएं, क्योंकि कंपनी ऐसा चीजें लेके आने वाली है और आपको इससे घाटा भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग पहले ऐसा करते नहीं थे, आपको कैश ऑन डिलीवरी पूरा पैसा सामान पहुंचने के बाद करना होता था, लेकिन आप लोगों की गलती के कारण आज ऐसा कंपनी डिसीजन ले रहा है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।